कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते वै हयंतादिमहा करि करि होम ग्रंथिकरण की का याते मिले समाज सब आवे निज पदरा इस भवतरु का मूल जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। ग्रंथादिराज का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। किसे कहते हैं मोक्ष? क्या है मार्ग? ऐसा नाम है ना, मोक्ष मार्ग और प्रकाशक। तो मोक्ष कहलाती है साध्य दशा, चरम साध्य दशा, पूर्ण सुख प्रकट करने की दशा। कैसे जीवन में शांति प्रकट हो। हर आदमी सुखी होना चाहता है और मार्ग यानी विधि मालूम न होने से और गलत रास्ते चलने से और कष्ट बढ़ जाता। तो कितनी करुणा, कितनी उपकार यानी ज्ञानी जनों का कि जिनने स्वयं ऐसी मंजिल को प्राप्त किया, मार्ग पर चले और मार्ग बता के चले। कोई अपनी स्कीम नहीं बताता। तो हमारे मुनिराज, हमारे भगवान खुली इतनी बड़ी सभा समोसन, सब जीव आओ भगवान बनो, अपनी प्रभुता देखो, प्रभुता दिखाओ, सबको पर्याय बुद्धि छूट जाए, सब जीव अपने से परिचित हो जाएं, सब गलत रास्ते में न चलें, सब सुखी हो जाएं। ये सब बड़ा हृदय होता होगा मुनिराजों का। किसी जंगलों में बैठे हैं अमृत पीते। अपन तो कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसी धूप में जहाँ शरीर गर्म हो जाए और फिर वाणी निकलती तो ठंडी निकलती। कहाँ से निकलती होगी? शरीर गर्म और वाणी ठंडी क्यों निकलती? तो बाबूजी से पूछा कि बाबूजी शरीर गर्म, चट्टान पे बैठे, जंगलों में शिखर पे बैठे और इतनी मीठी वाणी निकलती, ठंडक देती, क्यों निकलती? तो उन्होंने कहा कि तुम अपना क्या कहलाता, जैसे ठंडी हवा आती फ्रीज कहलाता, जो बाहर मकान के बाहर रख देते ना धूप, एसी। हाँ, तो वहाँ से देखो वो धूप में रखा है और हवा आती ठंडी आती। वो धूप में बैठे और हवा कैसी देती? ठंडी। तो ठंडी क्यों निकलती है? कह रही उनका माथा ठंडा है, उन्हें कसाई नहीं। कोई अनिष्ट दिखे तब तो गुस्सा, कोई इष्ट दिखे तब तो राग हो। वो वस्तु स्वरूप का ऐसा ज्ञान हुआ है, ऐसी औषधि पी है, ऐसी अमृत बूटी ली है कि कभी उनके तनाव नहीं होता। विपरीत विचारों से तनाव है जी, रात दिन आकुलित रहते, दम कुछ भी नहीं है ना। इतना बड़ा संसार बिगाड़ लेता है जरा सी बातों। तो अपने महान पवित्र जीवों के द्वारा ऐसी ग्रंथों की रचना हुई है। पंडित जी के बारे में सब जानते। 6 महीने नमक नहीं मिला तो एक बार नहीं कहा कि नमक क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं याद आया? क्योंकि उनकी धुन कहाँ थी। जब विशेष चिंता हो, आप दुकान में ज़्यादा उलझे हो ना, तो रोना भी आ गया हो तो पता नहीं चलता। वो काम ऐसे पवित्र जीवों का महाउपकार है जो अपन सबको ये श्रुत सुनने समझने में। 4 अनुयुग पवित्रता के है। हर कोई भी अनुयुग पढ़ो, आपको सीधा स्वभाव दिखाने में सब।
द्रव्यान युग सीधी बात करता, अन्य अन्य युग अपने तरीके से बात करता। हमारा जैन मार्ग भगवंतों का मार्ग, मिथ्यात्म नासवे को ज्ञान के प्रकाश, ये भ्रांति टूटना चाहिए और आपको अपना आत्मा ज्ञान स्वभाविक दिखना चाहिए। ये पहचान है जिनवाणी सुनने, मिथ्यात्म नासवे को ज्ञान के प्रकाश। तो ज्ञान तो सबके पास है, नहीं नहीं ऐसा ज्ञान नहीं जो तुम्हारे पास, आपा पर भाषवे, जिसमें आप अपना लगने लगे और पर लगने, उस ज्ञान की बात है। जो तुम पढ़े हो वो ज्ञान नहीं, जो भगवान बताते, जिससे वस्तु जैसी है वैसी लगने लगे तो वो जीव के पर संबंधी आकुलता मिट जाए। क्योंकि सारी चिंता उसे जो मैनेजमेंट करने की है ना, वो भिन्न नहीं जानना, इसलिए आकुलता। कमल कुमार जी, आपका मकान क्यों टूट गया है? बुलडोजर पकड़ ले जैसे है? अपना नहीं है, ऐसा ही होना है, परिणामन है ये। कोई ने टूड़ा नहीं है, भगवान ने देखा कि पुद्गल ऐसा इकट्ठा हो गया फिर ऐसा बिखर जाए। जो भिन्न जानेगा वो दुखी नहीं होगा, वो जो कहेगा मेरा टूट गया वो तो रात दिन दुखी होगा। धर्म तो बहुत शांति और निराकुलता देता है, पर अपन चाहें जब मोहे रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमकी, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़ी थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटके भटके मरता। भेद नहीं करता, काय का दुख, वो मकान गिरने का बताना काले, मकान गिरने का दुख है कि अपना मकान गिरने का? नहीं, थोड़ा तो बोल दो मंदिर में। मकान गिरने का दुख होता तो आपका गिरे हम दुखी होके बता दो, कौन से मकान में दुख होता है गिरने पे? अपना मकान। भैया तुमने अपना मकान माना है तो अपनत्व का दुख हो, मकान का कहाँ से? अच्छा, अब वो कल तुम्हें सोने का मकान बना के देगा गिराए, अब कितने देखो अभी से खुश हो, सुनी बरे नहीं कि सोने का महल बनेगा। कितनी उसकी तो भाव भाषा है। ये बहुत पागलपन है, ये सब उतार दे, भूत उतारते अपने भगवान है। कैसा जी पागल है, दूसरे के पीछे चिंता करता। शरीर तो राख हो नहीं, तुम न छोड़ो न मानो तो भी वो अपना नहीं। संसार कारागृह जैसा भाषित होता है कि नहीं? पग रखते ही पाप, देखते ही जहर, सिर पर मौत मड़रा रही लगता है कि नहीं? नहीं लगता तो बेहोश। इतने बड़े तीर्थंकर, पेज नंबर निकालो बेबी, 20 पेज। कैसी गजब की बात, 20 पेज स्टार्टिंग, प्रस्तावना नहीं, पहले अध्याय के लास्ट। ये क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार कोई दरिद्री को मिला अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति, ये गाथा के ऊपर मिला। पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को मिला कोई अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह जीव न अवलोकन करे। दूसरा उदाहरण, कोड़ी को अमृत पान कराए और वह ना करे, ऐसे अब अपने में लगाए। ऐसे ही संसार में पीड़ित जीव को कोई महापुरुष, महाज्ञानी, आत्मज्ञानी सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश का निमित्त बने, तुम बनाओ नहीं लिखा, निमित्त बन जाए कदाचित कोई सौभाग्य से, क्योंकि गरज तो है नहीं जीव। ये तो पता नहीं कैसे प्रकृति में योग बन जाता है। अभी जो अपन ने है ना ये सब बैठे, सिद्ध चक्र मंडल विधान है, जनवाणी पढ़ रहे, ये कोई नहीं बनाया नहीं, ये कोई मैनेज नहीं करता, ये ऑटोमेटिक कुदरत में ऐसे परिवर्तन होते रहे।
कभी भगवान की वाणी गरजने लगती, कभी भगवान दिखने लगते, कभी साधर्मी दिखने लगते। ये सब महाभाग समझो कि कोई उदय आ जाता है और वर्णमन होता है। अरे ऐसे विकल्पों से होते ना, तो अभी निकालो, असंख्या तो तीर्थंकर डली न रख, निकाल के लाओ, एक को निकाल के बताओ। कोई नहीं कर सकता, इसका कोई न करता धरता आमेट अनादि है, जीवर पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि। तो क्या लिखा है कि इसी तरह से संसार पीड़ित, अब जीव की दशा देखो, एक एक व्यक्ति के चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, और दूसरी बात बोलने में मिठभोला होता है। और भाई साहब क्या हाल चाल, अरे मजा माछा, बहुत मजे में, ऐसा बोलते हैं ऐसे। और क्या सुनाओ ना, कि मम्मी मरी सी हो गई, पैर टूट गए हैं, चलते नहीं बनता है, पत्नी की देखो तो सीधी बोलती नहीं है, लड़का पढ़ता ही नहीं है, मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, नौकर आते ही नहीं, बरौनी ऐसा धोखा दे रही। अब सो धीरे धीरे पूछ लो, ऐसा देखने में कितना शांत दिखता है, जैसे बिल्कुल बहुत सुखी। अज्ञान रहे और सुखी हो जाए, ऐसा भगवान को तो नहीं समझ आता। और ज्ञानी को कोई दुखी करके बता दे कि हमें बाहर देख लेंगे, हमारा मैनेजमेंट बाहर संयोगों से है, न उदय से है, न संयोगों से है, न सामग्री से। कैसा है देखो, संसार पीड़ित जीव को कोई महाभाग से सुगम मोक्ष मार्ग, मार्ग कैसा होता है, सुगम, यानी बच्चा भी समझ जाए, इतना सरल होता है। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा। दो चीजें हैं, एक छूट जाती है, एक तेरा स्वभाव छूट। अब बताओ किसे समझ में? ये तो मुसलमान, हिंदू, अंग्रेजी, सारा जगत समझ सकता है कि शरीर छूट जाता है और उसमें से कुछ निकल जाता है। और कौन चीज निकलती है? जो जाननहार। ऐसा हर आदमी समझ सकता है, भले वो माने ना माने। सुगम, सबसे सरल धर्म जैन धर्म, क्योंकि ये ABCD सिखाता, अल्फाबेट। जीव जीव, शरीर जीव, शरीर शरीर। बताओ इसे किसे मंजूर नहीं? शरीर किसी का साथ नहीं जाता। बताओ एक आध ऐसा बताओ कि जो कह दे कि नहीं हम नहीं मानते बात। दूसरे से आशा लगाओ कि दुखी हो, बताओ कौन सा मत नहीं माने? तुम कर्ता बनोगे तो दुखी होगे, बताओ कौन आदमी नहीं माने? सहज रहने में शांति, बताओ कौन सा धर्म नहीं माने? ये जैन दर्शन को कोई काट नहीं सकता। अलंग शासन होता आपका। तो सुगम, संसार पीड़ित जीव को कोई सुगम मोक्ष मार्ग बतावे, उपदेश दे, निमित्त बने, और वह क्या लिखा, और वह अभ्यास न करे। सुन के चला जाए, न सुने नहीं, मतलब हमें नहीं, मतलब ऐसे तो चलती रहती। ये तो सब निश्चय वाले आते हैं, इनको तो कोई काम ही नहीं है, आत्मा ही आत्मा बताते और है नहीं, न इनके पास न क्रिया है, न कछु है, न बस बस आत्मा बात है। ऐसा है, ऐसा चिटिंग करता है, ये आत्मा हो, आत्मा की बात को चिटिंग में उड़ाता, हंसी मस्करी करते अपने वैभव। मिथ्यात असंख्यात प्रकार का होता है, ये बार नहीं होता कि तुम वहां जाते, यहां भी न जाने कितनी प्रकार से। सुगम मोक्ष मार्ग, सरल सीधा सपाट, जिसमें कुछ भी दंड फंद नहीं, दो को दो बताता। शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा, कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं शरीर। ये तो कोई पैकेज है जो पुराने अपराध से मिले, कोई धर्म अरम नहीं होता इससे। अब ऐसे प्राण मान बैठा था, अब उन्होंने कही कि जी क्या कर रहे भैया, ये मुर्दा के साथ सगाई करके कब कैसे सुखी हो जाओ। तो सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश निमित्त बने, और आगे क्या लिखा है? और वो सुने नहीं, ऐसे लिखा है, क्या लिखा? हाँ, सुनता तो बहुत है आजकल, तो सुनने बहुत लगा, अभ्यास नहीं करता है। अभ्यास क्या करेगा? अभ्यास उसका करता है जिसमें पैसा मिलता है। ये कह रहे सुन लेता बस इतने, और सुनने के बाद छोड़ देता है। ये डॉक्टर कहते ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करो तो करता रहता, क्योंकि शरीर से प्रेम। ऐसी दवाई खाओ 3 बार तो वहाँ करता रहता। डणे बैठ के लगाओ, ऐसी मशीन ले आओ, ऐसे ऐसे कर। अब चक्की नहीं पीसता, कपड़ा नहीं निचोड़ता, कुछ नहीं करता, फोन भर लिए रहता है, तब सब बीमारी आ रहा है। समय खूब बच गया सो बर्बाद करता रहे। अब ये कह रहे अभ्यास करो, अब सुन के चले जाते। अभ्यास करो, अभ्यास काय का? ज्ञानाभ्यास करे मन माही। तो वो क्या करता? अभ्यास यानी वो पढ़ने लगता है।
पढ़ना अभ्यास नहीं कहलाता। ज्ञान को ज्ञान रूप देखो, वेदो, पहचानो, अपनापन दो, देखो अंदर से कहाँ से आ रहा है। ये अभ्यास का भी तरीका नहीं मान तो बेचारा क्या करे। सुगम मार्ग, अब बताओ जानने में कौन सा पैसा क्या याद करा रहा है, क्या बोझ क्या डाल रहे बताओ। सरल मार्ग था, अब कठिन बना लिया। सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश का निमित्त बने। और वो क्या लिखा, पढ़े ना ऐसा लिखा क्या, सुने ना ऐसा लिखा क्या, अभ्यास नहीं करता, सुनता तो पढ़ता तो बोझ। ये आजकल स्वाध्याय की परंपरा तो चल गई, तो अभ्यास कौन कराए बिना रुचि। तो उसके अभ्यास की महिमा क्या लिखा है उसकी, अभाग्य, अभाग्य भी कह रहे हो, महिमा भी कह रहे हो। कैसा कैसा मोही जीव है, कहाँ चला जाएगा। इसे कोई अपने पूर्वज कहते भैया मंदिर चले जा, देखो भगवान की पूजन कर सब। नहीं नहीं पापा अभी नींद आ रहा है, नींद आ रही, सवेरे उठते ही नहीं। टीवी छाप जीव 2 बजे सोगा तो 8-9 बजे उठेगा, तो जब तक उस सब कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे वो आ जाएगा बाद में। मतलब लगता ही नहीं कि हम मर के नरक चले जाएं, मर के नरक चले जाएंगे, ढोर बन जाएंगे, क्या हो, लगता ही नहीं। इतना कठोर कि देखो शब्द कैसे डाले। अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती, इसकी होनहार की विचार कर रहे। पर पंडित जी कहते अब हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, सब जीव अपनी अपनी योग्यता से जीते, जो होना हो सो भी जान आगे। ये कार्य का लिखी स्वाधीन उपदेश दाता, यानी धर्म कैसा और मुनिराज कैसे। मुनिराज किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते, ऐसे उसको कहते स्वाधीन, अपने लिए जीते। और कदाचित वाणी निकल जाए तो वो भी स्वाधीनता की निकलती, ऐसा कर लेना नहीं, ऐसे हो कर लेना नहीं चलता यहाँ। ये ऐसे हो तुम अपने को ऐसा देखो, इसमें कौन सा बोझ आ गया। स्वाधीन उपदेश है, स्वाधीनता का उपदेश है। स्वाधीनता में कष्ट नहीं है, स्वाधीनता के लिए कोई ब्रेक नहीं लगाता, धर्म ही स्वाधीनता का। या उसको स्वाधीन कहो, कौन को, जिसने राग देश कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। अब तुम्हें नाम जो लेना, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको एक नाम है जो कोई काट नहीं सकता, जो सब संप्रदाय में ले जा सकता। स्वाधीन होते भगवान सुखी होते, स्वाधीन व्यक्ति सुखी होता है। अतुल भाई बताओगे, बिल्कुल सरल प्रश्न है। अपना आपका घर है कि नहीं, घर है कि नहीं आपके पास कार है कि नहीं, कार यानी बाइक फटफटू जो भी समझ, मतलब बंगला भी है व्यक्ति के पास, कार भी है व्यक्ति के पास, और कर्मचारी भी, और पैसा भी है पेट्रोल भराने का, और बीवी भी अनुकूल, सब कुछ है। तो ये व्यक्ति के पास जितनी संपदा, विपुल संपदा है, सब भाई वो स्वाधीन है कि पराधीन है। अपना घर स्वाधीन है कि नहीं, कहाँ गए काला जी, अपना घर तो स्वाधीन हो गए कि नहीं, अपनी कार तो स्वाधीन हो गई, बोलो तो। इस जीव को अभी ये समझ में नहीं आता, ये कार ही तेरी नहीं, और कार बिगड़ी हो कौन दुखी, चेहरा कौन का उतरे, उसमें बैठे पंडित जी का कि पंडित जी तो दूसरी ऑटो करके चली जाए। जिसको जिस जड़ से लगाव और एकत्व ममत्व होगा वो स्वाधीन नहीं है, उसके अधीन, उसके अधीन। एक आदमी का बहुत बड़ा माल है और बहुत दुकान बड़ी है, और उसमें 100 नौकर कर्मचारी काम करते हैं, तो बताओ वो 100 नौकर तो पेड़ हैं और एक नौकर अनपेड है कि नहीं वहाँ, उसे मालिक लगता। अब मालिक मानो, पर हो तो तुम नौकर, तुम 100 को देखने में लगे रहते कि ये काम कर रहे, तो तुम नौकरी कर रहे कि नहीं, ये पंडित साहब समझो, हमारी दुकान हमारी, इसीलिए तो तुम दुखी हो। हमारा आत्मा जाता तो दुखी नहीं होती। इतना सरल धर्म था और इतना कठिन। स्वाधीन उपदेश दाता, जो उपदेश किसी के अधीन बना दे वो समझ लेना धर्म नहीं हो सकता। कथन अपेक्षा से हो सकते, पर कार्यक्रम अपेक्षा नहीं रखते।
स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर, मिलाने पर नहीं लिखा। चरणान योग में विकल्प आते हैं मिलाने की प्रेरणा दीजिए, पर मिला नहीं सकते। मिलता वही है जो उसको होना रस, क्योंकि पुद्गल में कैसे आपका कैसे मान जाएगा पुद्गल कि आपने सोचा और हो जाए, कदाचित हो जाए तो वो आपके विकल्प से नहीं हुआ है, होने युक्त से। जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते, कौन जीव? जो जीव किसे नहीं सुनते? धर्म वचनों। धर्म वचनों है क्या? यानी भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी, वितरागी वाणी, चाहे कर्णानुयोग हो चाहे द्रव्यान, कोई भी वाणी, हमारे यहाँ की सब पवित्र वाणी होती। विकास भैया इस तरफ से, कर्णानुयोग से, कोई भी वाणी, हमारे यहाँ तो स्वतंत्रता का शंखनाद है। जो भी पढ़ो आपको अंतर्मुक्ता आती है कि नहीं, भ्रम टूटते हैं कि नहीं, बहिर्मुक्ता छूटती है कि नहीं, आत्मा की याद आती है कि नहीं। फिर से पढ़ो। जो जीव स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी धर्म वचनों को नहीं सुनते हैं, वे कैसे हैं? है? क्या लिखा? काला है, ढीठ हैं, और दूसरा सर्टिफिकेट दुष्ट हैं, और क्या लिखा? जिस संसार भय से तीर्थंकरादि की भी डरे, और ये व्यक्ति स्वभट नहीं सुनना चाहते, मुफ्त की बात नहीं सुनना चाहते, और पिक्चर में 100-200 रुपये दे करके बैठ जाएगा, समय दे देगा, वह वहाँ चला जाएगा, पर यहाँ मुफ्त में भगवान की वाणी सुनाते हैं। स्वाधीन उपदेशदाता गुरु का युग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते हैं, वे ढीठ हैं, दुष्टचित्त हैं, और संसार भय से तीर्थंकर भी डरे, और ये जीव संसार के भय से डरता नहीं है। तो क्या कहें, बताओ कैसा लगता हो? अपन को ऐसा लगता है अपना बच्चा सवेरे से उठे, घूमे, समय पर मंदिर आए, स्वाध्याय में बैठे, थोड़ी भगवान की वाणी सुने, तो ये ऐसा अच्छा जीवन जीने लगे, तो माँ बाप को थोड़ी तसल्ली होती कि ये खोटी मौत नहीं मरे, ढंग से रहेगा। और यदि बच्चा नहीं आए तो क्या करोगे आप बताओ? उसकी होनहार का विचार करके समझा। अरे देखो इसकी ऐसी, ये श्री सेन का अपन सबने सुना ना, श्री सेन शांतिनाथ के 12 भव पाले पहले के जीव, श्री सेन नाम था, राजा था, और उसकी 2 रानी, और वो दोनों रानी के 7 नौकरानी आई थी सेवा करने वाली, और उनकी कन्या ही थी, और उन कन्याओं के प्रति, नौकरानी की लड़की के प्रति राजा के, क्षत्रिय राजा के लड़के के परिणाम हुए कि मैं इससे शादी करूं। अब श्रीसेन राजा को ये बात सुनकर के बहुत दुख हुआ, और इतना ज़्यादा दुख हुआ कि वे जहर खाकर मारे, और लिख के चले गए, बेटा तुम्हारी इस करतूत ने हमारे प्राण लिए। परंतु उनने आहार दान दिए थे तो वो तो भोग भूमि में चले गए। मुनिराज विद्याधारी थे, उनके आहार दान हुए थे तो वो तो भोग भूमि में जन्म। परंतु ये दोनों बच्चों को जब पता चला कि अरे हमारी इस हरकत ने हमारे माँ बाप को छुड़ा दिया, और ऐसे गंदा काम कभी जिंदगी में नहीं करे, और उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा धारण करी और उसी भाव से मोक्ष। तो वो कहते हैं कि तुम मुंह में 12 भाव लगा दिए, और जिसने हिम्मत करी वो उसी भाव। इस तरह से जैन धर्म भैया बहुत गजब का धर्म। तुम्हें संसार कारावास लगना चाहिए, और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्राणों से प्यारा लगना। नाम तो देखो इसमें क्या लिखा है, मोक्ष यानी सिद्ध दशा, मार्ग यानी रत्नात्रय, उपाय यानी इसकी विधि, और भगवान बताने में मिल गए। महावीर स्वामी से लेकर जितने मुनिराज हैं सब ज्ञानी जनों ने अमृत भर दिया। सोचो कैसा लगना चाहिए। ये ग्रंथ बिक रहा था विकास भैया, उसका नाम था सत्य की खोज, और रद्दी की दुकान में रखा, और वो डॉक्टर भारे ने लिखा, और उसमें 15 रुपये कीमत है, तो उसने मिटा के लिख दी 70 रुपये। तो हमने कहा कि ये भाई साहब ये पुस्तक रद्दी में रखे था, तो ये कितने की दोगे? कि 70 रुपये की आई। तो हमने कहा कि ये तो हमारे यहाँ 15 रुपये में। तो वो बोलता है क्या गजब करते जैन साहब, सत्य की खोज वो 15 रुपये में, और आपको 70 रुपये में महंगे दिख रहे। अब बताओ उसकी बेचने का ढंग देख लो, बनिया के खरीदने का।
और मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र लेने के, उसमें लिखा है मोक्ष शास्त्र, राम जी वही वाली टीका, तो उसमें 60 रुपये डला, तो उसने डाल दिया 600 रुपये। तो हमने कहा कि भाई साहब ये कितने की दोगे, कि भाई साहब ये इतने रुपये का देगा। तो हमने कहा हम नई वाला ला के दे दें अपने मंदिर से, तुम्हें कितने चाहिए, क्या आपको लेना है कि नहीं, ये मोक्ष शास्त्र है। यानी एक अजैन तक को महिमा आ जाती है, वो बनिया को नहीं आती। जैसे संसार चला है भैया, प्रतिक्षण निकलने के सोचना चाहिए, कैसे हम संसार से छूटे। हमारे भगवान मुक्त हो गए, अनंत तीर्थंकर निकल गए, मुनीश्वर निकलते जा रहे हैं, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा निकलते जा रहे हैं। हम क्या करेंगे यदि इस मार्ग पर नहीं चले, तो हमारा क्या होगा। कोई मौसा मौसी नाना नानी नहीं बैठा है जो अगले भाव में तुम्हें मिल जाएगा कि तुम बहुत अच्छे से आए, हम तुम्हें सहयोग देते। एक आदमी नहीं मिलेगा इस परिवार का, तो और फिर कैसे काल बिताओगे। तो कितनी तैयारी चाहिए हर आदमी की कि इससे एकत्र तो कैसे टूटे, आत्मा के प्रति लगाव कैसे हो, रात दिन चंचल चले। तू चेतन यह देय चेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछड़े ज्यों पय रूपानी। रूप हमारा सो न्यारा भेद ज्ञान करना, जब लो पौरुष तके न तोलो उद्यम सो चरना। उद्यम कहते रहे कि मेहनत करना पड़ेगी, तो कौन सी मेहनत है, पुरुषार्थ करना, कौन सा पुरुषार्थ करना बेबी। कहते रहे उद्यम से चलना, इसमें शक्ति लगाओ। काय में शक्ति लगाए, ये अभी समझ में नहीं आता जी। उद्यम से चलना है, नहीं तू ज्ञाता दृष्टा रहने का अभ्यास कर। तुझे एक मिनट में भूलता है, तू कहता है कि हमें मालूम हम ज्ञाता दृष्टा, एक मंदिर से निकला और एकदम आदमी बन जाता है और सब काम में लग जाता है। चप्पल पहनने वाला, फिर घर चलने वाला, फिर 1 मिनट नहीं लगता स्वरूप को बुलाना। बहुत अभ्यास चाहिए भाई। अनंत काल हो गए विपरीत चलते, इनको बहुत करुणा आती जो लिखते हैं सब, उनको पता है एक गाथा काफी होती, परंतु तू मानता का याद कहाँ रहता, क्योंकि रुचि हो ना तो याद रहता। इस तरह से भाई ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष तत्व पढ़ रहे थे कि भगवान सिद्ध का स्वरूप समझ जाता, बंध के अभाव का नाम मोक्ष। द्रव्य कर्म का मोक्ष अभाव होता है, भाव कर्म का अभाव होता है, शरीर आदि छूट जाते हैं और स्वाभाविक जैसा स्वरूप था वैसा प्रकट हो जाता है, शक्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो जो हमारे सिद्ध भगवान है, स्वाभाविक स्वात्मोत्पन्न अतीन्द्रिय अविनाशी अनुपम अनंत सुख को अनंत काल तक भोगते रहते हैं। वो कभी कोई बाधा नहीं आती, कोई छेड़खानी नहीं, कोई यानी परिवर्तन नहीं होता। जो एक बार सिद्ध दशा प्रकट हुई वो हमेशा काल ऐसी दशा प्रकट, वो प्राप्त करने के लिए सब कमर कस के तैयार रहे। हम कमर कस के कुछ दूसरे कामों में लग जाते, ये कमर कसने के लिए तत्वाभ्यास में कहते कि तू अपने को 24 घंटे ज्ञाता रख के बता, देख करता नहीं बनना। कोई प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता नहीं लगना चाहिए, गे लगना चाहिए। कोई तुझे बार बार किसी भी नाम से ले, कितनी भी उपाधि दे, और तू अपने को आत्मा ही देख, कितनी ताकत लगे। पंडित जी बहुत अच्छे प्रवचन है, ऐसा कोई कहेगा तो कहो प्रवचन कर ही नहीं सकता आत्मा, वाणी निकलना थी सो निकली, भगवान की बात है हमारी नहीं, ये ताकत लगे। इसे भेद विज्ञान में लगाना चाहिए ताकत, तो कहीं और लगा। अभी निकाल लें आपके पास हो तो। बन्नो सिरियर हंत परम गुरु जो सबको दुख, इस जग में दुख जो मैं भुगती सो सब जानो राई। अब मैं अर्ज करूं प्रभु तुमसे, कर समाधि और माही। अंत समय में यह वर मांगो सो दीजिए जगराई। भव भव में तन धार नई में, भव भव शुभ संग पायो। भव भव में नृपरे दिलही में, माते पिता सुत थायो।
भव भव में तन पुरुष तनोधर नारी हूँ तन लीनो। भव भव में भयो नपुंसक हाथ में गुण नहीं। यहाँ तक समझ में आता है कि क्या हुआ? तुम जैन कुल में जन्मे हो, जैन साहब कहलाते हो, सब लोग तुम्हें मंदिर भी भगवान के जाने की प्रेरणा देता है। तो मंदिर आना, पूजन करना, प्रवचन सुनना, सुनाना, ये सब जैनत्व के औदिक भाव हैं। इसमें कोई पुरुषार्थ वर्तमान का नहीं, क्योंकि साफ लिखा भव भव में परुष भय, भव भव में जैन भय, भव भव में हमने समोषण देखे, भव भव में। ये कोई कह ही नहीं, नाम नहीं ले रहा कि ये कोई बहुत बड़ा काम करने कि ये एक बात हर बात कह रही। आत्मगुण नहीं चिंता, अपने बारे में नहीं सोचता। जो एक कार्य है वो जो जिसके लिए ये जैन शासन मिला है वो कहलाता है पुरुषार्थ भेद विज्ञान का। अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता है, राग के बल से आता है। समझ में आ रहा है कमल कुमार जी? ये कह रहे कि भाई साहब आप जैन हो इसलिए जैन मंदिर आ रहे, जैन हो इसलिए शिखर जी की वंदना। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि जैन मंदिर नहीं जाएगा तो कहाँ जाए? पुरुषार्थ ये है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कितनी ताकत लगेगी? मैं वक्ता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं। लगाओ ताकत, लगाओ ताकत, कितनी लगेगी? आत्मगुण चीन लो, ये कह रहे। अभी है बुद्धि शांत सही ढंग से, और ये बाद में ऐसी बनी रहे ऐसा नहीं है, इतना सरल नहीं है फिर से मिले। मनुष्य पर्याय मिलना ही कठिन है, वो भी मिल गई अनंत बार तो भी तुझे आत्मा नहीं रुचा, ये बहुत कठिन। मुनि होना सरल है और आत्मा की रुचि जगाना कठिन। समझ लो अच्छे से, पढ़ लो इसमें क्या लिखा। भव भव में तू समोषण में गया, कौन सी पद में है? भव चौथे में। भव भव में जिन पूजन कीनी दान सुपात्र दीनो। भव भव में समाओ शरण में दीखु जिन गुण भीनो। इति वस्तु मिली भव भव में सम्यक गुण नहीं पायो। ना समाधियुत मरण कियो में ताते जगे भरे मायो। ये कह रहे रामा साहेब मंदिर नहीं, तू साक्षात समोषण में हुआ है। एक बार नहीं कह रहे, अनंत बार। और साक्षात भगवान की दिव्य देशना सुन करके लौटे, और लौटे भर नहीं महाराज जी भी बन गए और देह छूट गई, पर आत्मा जानने का भाव नहीं है। गजब की अपेक्षा, कितनी अरुचि, जबकि अकेला जाएगा आत्मा। ये शरीर नहीं जाएगा, मुनिराज का भी शरीर नहीं जाएगा, अपना भी नहीं जाएगा। और जो चीज छूट जाए उससे धर्म नहीं उठे। समोषण में देखी जिन गुण भीने। अरे सब चीजें मिली, स्त्री वस्तु मिली भव भव में, क्या नहीं मिला? सम्यक गुण नहीं पायो, अपनी आत्मा की रुचि नहीं जाई और जाना अकेले। और अगले भाव में कोई व्यवस्था नहीं कि तुम घर बना के आए तो वहां सीधे पहुंच जाए। काले अनादि गयो जग भ्रमते सदा को मरण कीनो। एक बार हूँ सम्यक युत में निज आत्म नहीं चीनो। जो निज पर को ज्ञान होय तो मरण समय दुख काई। देह विनाशी में भासी ज्योति स्वरूप तद। वो कह रहे कि आज की बात नहीं, तुम्हारी आदत हो गई है जन्म लेना और मरना, जन्म लेना और मरना। हर बार तुम्हें शरीर मिलते हैं और शरीर छुड़ा लिए जाते हैं, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, इतनी आयु तक है। और फिर जब जज छूटती है तो तड़पते तड़पते तोड़। ऐसा नहीं कि ईमानदारी से छोड़, कभी अपनी चीज़ नहीं तो छूट जान दो। ऐसा नहीं अरे मर जाए मर जाए मर जाए, ये भगवान बचाओ बचा। जैसे कोई बाबा बैठो राग करो, तुम अपराध करो, आयु अपनी इतनी लेके आओ, उसमें भगवान क्या करें? तो सदा कुमरण ही कीनो। एक कुमरण तो ये होता है कि देह छूट जाती है और धर्म नहीं करता, एक कुमरण। और दूसरा कुमरण ये मिथ्यात के प्रति समय जन्म मरण होते हैं, प्रति समय उपेक्षा चलती आत्मा की। और ऐसा बहिर्मुख रह के जीता है तो वो मरना कहलाता।
अब वो तो समझ में नहीं आती, बड़ी मौत समझ में आती। एक बार हूँ सम्यक दर्शन नहीं किया। अब सम्यक दर्शन नहीं किया तो मान लो इसके बाद क्या लिखा, सम्यक ज्ञान भी नहीं हुआ। अब सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो पता कैसे चले, सौ पर का विवेक ही नहीं करेगा। तो विवेक नहीं करेगा तो सौ देह को मानेगा, वो छूटेगी तो रोएगा और फिर प्राण खराब निकले। देह तो छूटेगी ही छूटेगी, चाहे राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, मारुति वाला हो, बाइक वाला हो, वो बड़ी बिल्डिंग वाला हो, राजा हो, कोई भी हो। यहाँ तो कंसेशन किसी को भी, तीर्थंकर को भी कंसेशन है, हमारी तुम्हारी को। जो निज पर को ज्ञान होता तो मरण समय दुख काय के, फिर काय को दुख, फिर तो बहुत मृत्यु महोत्सव मना, कल नहीं आज मर जाए, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जा, हम तो तैयार ही बैठे। आत्मज्ञानी को डर क्यों नहीं लगता, क्योंकि इसके प्राण से अपना जीवन नहीं मानते। अज्ञानी को डर क्यों लगता है, क्योंकि आत्मा के प्राण दिखते नहीं है, तो यही सब कुछ दिखता। और मरना सबको पड़ेगा, मरना सबको एक दिन। कब? अपनी अपनी बात। नंबर आ रहा सबका है, ऐसे बोले तो खतरा हो जाता। राजा को सपना आया, उसके एक दांत भर रहा है, ऐसा सपना है कि एक दांत बचा है। तो किसी का ज्योतिषी है, इससे पूछ, तो ज्योतिषी ने सही सही बता दी कि राय साहब अब तुम्हारे घर के सब मरने वाले हैं और इसके बाद आप भी मर जाओगे, एक ही दांत बचा, अब आखिरी में तुम रहोगे, तुम भी मरो, इसी जेल में डालो। कैसा बोलता है। अब दूसरे ज्योतिषी को बुलाए कि तुम बताओ भाई, एक दांत दिखा सपने में आए। अरे राजा साहब आपकी उम्र तो सारे परिवार के लोगों से बहुत ज़्यादा है। अब बताओ, वही बात वो कह रहा था, परंतु वो कैसी बोल रहा था, राजा साहब सभी के मरना एक दिन। अब अपने भूधरदास जी कह रहे मरना सबको एक दिन, तो ये बंद करो जी, कहा कि मरवे वाली बातें करा जरूर है। कई लोग कहते युगल जी बाबू जी ने 12 महीना की वो क्या कहते, वो लिख दी 12 भावना लिख दी, पूजा में भी 12 भावना। अरे कोई तरीके से तुम्हें वैराग तो आ जाए, उनको कोई शौक लगे कि वैराग, वो कहते तुझे बहुत कठोर है, लगता ही नहीं कि मैं भवन में जी भर घूम चुका हूँ। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, असरण मृत्यु काया में हर्षित नव जीवन डाल सकेगा क्या। संसार महा दुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में, कंचन कामिनी प्रासादों में। कहाँ सुखी बताओ, बताओ कौन सुखी, राजा सुखी है कि कौन सुखी। एक आदमी ने 12 साल में खूब धन जोड़ा और सब बंबई से लेकर आ रहा था अपने गांव, और पता चला कि ये बहुत सा सोना सारे पैसों का इकट्ठा करके ले जा रहा और वापस जा रहा, इसने टैक्स नहीं चला। तो वो गाड़ी का नंबर पता चल गया, टाइम का पता चल गया, कुछ का पता चल गया कि इसमें बैठा है। और उन्होंने कहा किसके पास सोना है, निकल आओ सब बाहर। तो उसने सोने को किलोन से सोना ऐसे फट्टे में पुराने कपड़े में दूसरे की सीट के नीचे दबा करके रखा था, जिससे कोई उसका ध्यान ही नहीं। सबको उनने उतार दिया और कहा कि चेकिंग होगी, गाड़ी लेट जाएगी। और जब पूरी गाड़ी को देखा उस डब्बे को तो सोना निकल आया, फटे कपड़े पुराने कपड़े में। अब वो सामने रखा गया 10 किलो सोना। अच्छा पूछा बताओ ये सोना किसका है। तो जिसका सोना होगा कमल कुमार जी अध्यक्ष जी, उसका सोने का मालिक उसे कहेगा कि नहीं कि मेरा है। अरे यार ऐसी कैसे, जब उसने कमाया 12 साल है, नहीं कहेगा तो ऐसे ही दे देगा गवर्नमेंट, उसी की कमाई, और वो ही नहीं कह सकता कि मेरा।
ऐसे ये कह रहे ये कमाई किसकी है, स्वयं की है जो कर्म से, और तुम अपना मानो तो अब भी तुम्हें नई जेल में भेज, तुम्हारे अपराध से तुम्ही को शरीर मिला, संयोग मिला, और तुमने अपना माना और नई बुकिंग। सोना तो जाएगा और बाबूजी भी चले जाए, तो ये सदा ऐसे ही हुआ, अनंत भाव हो गए। अब निकाल लो 31 नंबर। धन्य धन्य सुकुमाल महामुनि, कैसी धीरज धारी, एक श्यालिनी युग बचाय, दुख भारी, ये उपसर्ग आराधन चित धारी, तो तुम रे जिय कौन दुख, मृत्यु महोत्सव भार। कल अपन ने सुकमाल मुनिराज की याद था, इसमें अपन को लाभ क्या है कि भैया अनुमोदन करना, धन्य प्रभु आपके आत्मबल, ऐसा बल हमें भी प्राप्त। मुझे है स्वामी उसे बल की दरकार, जिस बल को पा कर के स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी इसे बल की दरकार। ऐसा आप अनुमोदना भी करो ना, तो ऐसा भविष्य में कर्म का बंध होगा, उदय आएगा, आपकी योग्यता ऐसी पकेगी कि बड़े बड़े संकटों के सामने आपके परिणाम नहीं बिगड़े। अड़ी खड़ी हूँ अमिट अड़चन, आड़ी अटल अपार, तो भी कभी निराश निगोड़ी, फटके नया द्वार। मुझे है स्वामी इसे बल की दरकार। ऐसा भेद विज्ञानी चाहिए। तो सुकमाल मुनिराज ने, जिनका बिल्कुल अभ्यास नहीं था, अपन को लगता घर में कीस लॉन्च करेंगी, एक टाइम खाएंगी, फिर चटाई पे सोएंगी, फिर चद्दर नहीं लेगी, फिर मच्छरदानी नहीं लेगी। ये कह रहे सिर्फ आत्मा जानो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। आत्मा जानने के बाद ना मच्छरदानी याद आएगी और न कीस लॉन्च में डर लगेगा। सारा दुख है मोह का, और आत्मा जानने के बाद मोह नहीं रहता। ये 3 दिन में वो सरवार सिद्धि जा सकते, जिनने ये भी सीढ़ी नहीं सुनी हो, आत्मा दर्शन न करे। बहुत सरल धर्म है, अपन को लग नहीं रहा जैन धर्म। कहाँ पढ़ रहे थे? धन्य धन्य जो कौशल स्वामी, व्याघ्री ने तन खायो, तो वे श्री मुनि निकट गे नहीं, आत्म संहित लायो। दीको गज मुनि की सिर ऊपर, विप्रयगनि बहुबारी, शीस जले जिम लकड़ी तिनको, तो भी नाही ये उपसर्ग सहोदर तिरता, आराधन चित धारी। तो तुमरे जिया कौन दुखे, मृत्यु महोत्सव भारी। ये श्री कृष्ण के रिश्तेदार कौन है? गज कुमार है। और इनके पूर्व में इनने गरम गरम रोटी एक बच्चे के पेट पर रख दी, और उसका बंद हुआ। और उसके फल कब आया? जब ये मुनि बन गए। और एक प्रवचन सुना इनने नेमिनाथ, इतने डिस्टर्ब हो गए थे, इनके परिणाम बहुत बिगड़ते थे। इनको राज दे दिया था श्री कृष्ण ने थोड़ी दिन के लिए, क्योंकि इनने सहयोग दिया था। तो ये राज दे दिया, तो इतनी अनैतिकता, न जाने कितने, कहना अच्छा नहीं, बड़े पुरुष सब तो भगवान बन गए। तो ये गए और श्री कृष्ण इनको रथ पर ले जाकर और समुद्र में भगवान की वाणी, एक प्रवचन सुना नेमिनाथ, और फिर घर नहीं लौट गया। जबकि बीच में सगाई, सोम शर्मा की लड़की के साथ सगाई कर
संबंध बैठ गया कि बस आके अपन शादी करें। और इतने विरक्त हुए कि दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद उस सोमेश श्रेष्ठी ने देखा कि मेरी बिटिया को ये व्यक्ति ने संबंध बिठाला और यहाँ से तमाशा कर रहा है। यहाँ मट्टी की सिगड़ी बनाई और धधकते हुए अंगार रखा। ये गरम रोटी का उदय इस तरह से आ सकता, सोचो कैसे जीना चाहिए। हमारे माध्यम से अंधेरे में घरों में खाना नहीं बनना चाहिए। जहाँ उजाला करना पड़ा उस घर को छोड़ दो, नेचुरल जीवन जियो। कोई जीव हमसे पीड़ित ना हो, कोई को दुख ना हो, बहुत सहज जीवन जियो। ज़्यादा प्रपंच में नहीं पड़ो, ज़्यादा बड़े बड़े महल नहीं बनाओ, ज़्यादा पानी नहीं फेंको, ज़्यादा बिजली मत जलाओ, बिना मतलब के पंखा नहीं चलाओ, लेटरिन में तेजाब मत डालो, बहुत फल भोगना पड़ेगा। ये कह रहे एक गरम रोटी रखे का फल सिगड़ी, और कहाँ नाजुक अंग पे रखी। बताओ कंसेशन कोई की ताकत हो कि उसे कैंसिल करा दे। पांचों पांडवों के आभूषण लोहे के जलते हुए कैसा उदय आ गया विचित्र। इतने बड़े पुरुष, 3 तो मोक्ष चले, कोई की ताकत हो तो टाल के बता दो जी। करम पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी। अब कोरोना आया था महामारी, कोई की ताकत हो डॉक्टरों की तो बचा के बता। ढेर लग गए जियो के चल जाए। बहुत भैया आपके परिणामों से ज्यादा पाप होता है, क्रियाओं से पाप होता है। किस तरह से हम भगवान के शासन में अच्छे तरीके से जीवन जिए, हमारे व्यवहार से तक किसी को दुख न और आराधना अच्छी हो। तो अब ये बड़े पुरुषों की कहानी कह के ये विरक्त करा रहा है, क्योंकि अपन तो कठोर हो जाते, अपन को लगता ही नहीं कि कोई जीव हमसे दुखी होता। वहां कोई नहीं बैठा हो, पंखा चल, कोई नहीं हो, लाइट जल रही। इसका अर्थ क्या है? अनध्यवसाय, अनर्थ दंड। इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तो हमारे गज कुमार मुनिराज आज सिद्धालय में विराज है। सिर जल गया उनका, सिर आग कैसी जली होगी, कैसा लगा। और उनको पता था कि ससुर सिगड़ी रख रहा है, परंतु मालूम किस रूप में भाव आते थे। अरे कोई तो संसार में फंसाने के लिए तिलक करता है, ये ससुर तो हमें मोक्ष जाने के लिए तिलक कर रहा। कभी खोट नहीं आती, इसको कहते सम्यक ज्ञानी। सनत कुमार मुनि के तन में कुष्ठ वेदना व्यापी, क्षीण बेन तन तासो हो, तब चिंतो गुण आपी। यह उपसर्ग सहोदर थिरता, आराधन चित्त धारी। तो तुम्हारे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भार। ये पूछ रहे कि अपने बड़े पुरुष जिनको अपन वंदना करते हैं, उनके जीवन में तो ऐसे ऐसे प्रसंग बने, अपने को कौन सी प्रसंग। अंजना की सास ने तो घर से निकाला, तुम्हारी सास तुम्हें निकाल रही का? तो नहीं निकाल रही, तो फिर अच्छे से रहो। पिता प्रहलाद ने तो पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आग में बैठ, ऐसे पिता तो तुम्हारी नहीं, कई जैसी मम्मी तो तुम्हारी नहीं कि भरत के राज्याभिषेक में डिस्टर्ब कर। अब खुद सोचो, ऐसी आपत्ति नहीं आ रही जैसे हमारे ज्ञानियों से, और निर्जरा करके भगवान आपकी कौन सी आपत्ति आ रही? कोई नहीं। बहुत शांति से रहना चाहिए, अपने उदय का विचार करना चाहिए, परिणाम देखना चाहिए। हमें काय का दुख, कोई पूछते ही नहीं, पूछवाने नहीं। बस ऐसी समता से रहना सीखो, ऐसे लगे कि इस घर में कोई साधक रहता है, ये जीव भगवान बनेगा, उसे देख के लगे। कुछ डिमांड नहीं, कुछ नहीं मांग। भोजन हो गया? हाँ हो जाए, हो जाए, जब मिल जाएगा जब खा लेगा, तो लेट कर लेंगे। हम अपने परिणाम नहीं भंग करें, शांति भंग नहीं करें। भगवान ने हमें मार्ग बता दिया कि अपने परिणामों का फल भोगना पड़ता, तो हम अपनी शांति क्यों भंग कर, क्यों कर्म बांधे? इसी के लिए तो एक करणानुग का शिविर लगाते कि एक बार देखते लोग कर्म कैसे बनते, क्या करें। तो जीव को कभी वहाँ से बताते जनवाणी, कभी यहाँ से बताते। दिमाग ठीक होना चाहिए, किसी को दोष नहीं लगाना, ऐसा धर्म है अपना। किसी से कुछ चाहिए नहीं और दोष नहीं लगाना। जैसे हमारे तीर्थंकर ज्ञानी धर्मात्मा शांत रहते,
ऐसे रहो। तो सनत कुमार जी का नाम आया। अब सनत कुमार जी इतने ब्यूटीफुल थे, विश्व सुंदर थे कि उनकी चर्चा स्वर्ग में सौधर्मेंद्र कर रहा, जबकि सौधर्मेंद्र से सुंदर विश्व में कोई नहीं होता। और सौधर्मेंद्र के बाद यदि कोई सुंदर होता तो उसका नाम है तीर्थंकर का द्रव। तीर्थंकर सबसे ब्यूटीफुल होते, विश्व सुंदरी। अच्छा, अब उनको कामदेव थे, बहुत सुंदर थे, चक्रवर्ती थे, तो उनको देखने के लिए दो देव आए। उन्होंने कहा गजब की लगती है यार, अखाड़े में खेले। तो उनको इतना मान आया कि मेरी चर्चा स्वर्गों में, आई एम वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल। अब उनके चित्त में ऐसी उदीर्णा हुई कि तत्काल पूर्ण हो गया। सोचो क्या नाटक है संसार। और उन्हें देवों ने कहा कि बाबूजी आप तो जितने अभी लड़ाई में अखाड़े में दिख रहे थे ना सुंदर, वैसे तो नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास तो अवधि ज्ञान, तो हमें तो आपका शरीर परिवर्तन दिखता है। क्या हो गया भाई परिवर्तन? कि इसमें तो कूड़ के कीटाणु आ गए, कूड़ के कीटाणु आ गए। ऐसा हो सकता है जिसकी चर्चा इतनी सुंदर हो स्वर्गों में, और वो 1 मिनट में ऐसी हो जाए? तो हो ही गया। और बाद में उन्होंने सनत कुमार जी ने दीक्षा ले ली और 700 वर्ष तक कूड़ रहा, जबकि रिद्धि ऐसी प्रकट हुई थी कि थूक लगाते थे मेरे। तो कभी उन्होंने इसका प्रयोग नहीं। बस 2 मिनट में समाप्त। पढ़े बल लेते 3-4 पद हैं। श्रेण के सुत गंगा में डूबो, तब जिन नाम चितारो, दर्शन लेखना परिग्रह छोड़ो, शुद्ध भाव और धारो, यह उपसर्ग सहोदर तिरता, आराधन चित धारी, तो तुमरे जिय कौन दुख, मृत्यु महोत्सव समंत भद्र मुनिवर के तन में, क्षुधा वेदना आई, तो दुख में मुनि ने कि न डिगियो, चिंत्यो निज गुण भाई, यह उपसर्ग सहोदर तिरता, आराधन चित धारी, तो तुमरे जिय कौन दुख, ऋतु महोत्सव भारी, ललित घटाधिक 30 दूय मुन, कौसाम्बी तट जानो, नदी में मुनि बह कर मुवे, सो दुख उन नहीं मान्यो, यह उपसर्ग सहोदर तिरता, आराधन चित धारी, तो तुमरे जिय कौन, मृत्यु महोत्सव भारी, धर्म घूसे मुनि चंपा नगरी, बाहे ध्यान धर ठाड़ो, 1 मास की कर मर्यादा, त्रिसाधुक सह गाड़ो, सर्ग कहोदर तिरता, आराधन चित, चंपापुर नगरी, यहाँ से वासुदेव भगवान के 5 कल्याणक हुए, वहीं पर धर्मघोष नाम के मुनि नगरी में थे, और वो उपवास 1 महीने का किया। अब प्यास बढ़ गई गर्मी के दिनों में, तो वो देवी जो नदी के पास थी, गंगा देवी, अब वो आई, और वो उसने अपने ज्ञान से जाना कि मुनिराज के होंठ सूख रहे, शरीर सूख रहा है, तो वो लोटा भर पानी छान करके उनके सामने रख गए कि महाराज जी आपको प्यास लगी होगी, आप पानी पिए। अब वो क्या जाने कि साधु किसी को, देव भवनात्र के थे, उनको तो इतना भक्ति भाव भी नहीं, परंतु इतना ख्याल आया नैतिकता में कि प्यासे हैं तो पानी पी रहे। तो वो पानी नहीं पिया, तो ये प्यासे हैं तो पानी क्यों नहीं पी रहे? तो वो विदेश क्षेत्र गए, और विदेश क्षेत्र में जाके भगवान से पूछा कि एक मुनि भरत क्षेत्र में चंपापुर नगरी में प्यास लगी है, कि पानी क्यों नहीं पी रहे? तो वहाँ भगवान की वाणी में आए, मुनि
कि आहार देने के तरीके अलग होते हैं। नवदा भक्ति से लेते हैं, देवों से आहार नहीं लेते, उदिष्ट भोजन नहीं लेते हैं। उनके लिए पानी छान के ले जाओगे, नहीं लेंगे। तुम अपने लिए छानोगे तब लेंगे, और देव आहार देने का अधिकारी। तो अब उसे ऐसा लगा मैं कैसे सेवा करूँ, कैसे सेवा करूँ। तो उसने खूब ठंडी ठंडी वहाँ पर फुहार बरसाई, ऐसा वातावरण किया जिससे इनको कोई कष्ट ना हो। तो उसमें लिखा कहानी में कि वो तो अपना भाव प्रदर्शित करती रही, ऐसा ध्यान में बैठे, शुक्ल ध्यान की श्रेणी मारे, और वो केवल देखते रहे। किसी किसी अपने दिगंबर मुनि होते, कैसा आत्मबल होता है। कभी मुनिराजों के इस गुणों को सराहो तो रत्नात्र कितनी अच्छी चीज। ये आपको यदि आदर आ गया, बहुमान आ गया, तो आपके भविष्य अच्छा रहेगा। आप भी मुनि बनोगे तो आपको कोई कष्ट नहीं। बस 2 और पढ़े लेती बस है? नहीं, आज वो उद्घाटन, वो क्या है, बच्चों का कार्य। हाँ हाँ। श्री दत्त मुनि को पूर्व जन्म को बैरी देव सुआ के, विक्रिय कर दुख शीत तनो सो सहो साधु मन लाके। यह उपसर्ग सहोदर तिरता आराधन चित धारी। तो तुमरे जिय कौन दुख मृत्यु महोत्सव। अब ये श्री दत्त के मुनि के ऊपर उन्होंने उपसर्ग किया, खूब ठंडी फैलाई, ऐसी ठंड फैलाई कि अपन कल्पना नहीं कर। तो अब ये कह रहे हैं भाई साहब सबसे हाथ जोड़ते रहे, किसी से हमारा बैर विराव न जाने कौन व्यक्ति कब बदला। आप पढ़ो प्रथमान युग को तो आपको ऐसा लगेगा कि कैसा संसार। एक बार रामचंद्र जी का जीवन पढ़ो ना तो 36 भव हो गए। इस रावण का जी, विभीषण का जी, और लक्ष्मण और सीता, 4 व्यक्तियों की ऐसी युद्ध होते थे। 36 बार मरण काट मार एक भैया सबसे हाथ जोड़ दो, हमें किसी से बैर नहीं। कोई गलती हो गई हो, ज्ञात अज्ञात, सबसे क्षमा मांग। नहीं गलती हुई तो क्षमा मांग। हमारा धर्म ही कुछ अलग प्रकार का, नहीं तो वो बदला लेते, बाद में बदला लेते, अभी पता नहीं चलता जी। वृषभ सेन मुनि घोषण शिला पर, ध्यान धरो मन लाई। सूर्य घाम अरु उष्ण पवन की, वेदन सही अधिकाई। उपसर्ग धन तिरता आराधन चित धारी। तो तुमरे जिय कौन दुख तुमो सब भारी। एक और पढ़ते, अभय घोष मुनि न वेदना पाई। शत्रु चंड ने सब दुख दीनो अधिकाई। यह उपसर्ग सहोदर तिरता आराधन चित धारी। तो तुमरे जिय कौन दुख है मृत्यु महोस। अभय घोष नाम के एक व्यक्ति हो गए जो राजा थे और अपनी रानी के साथ खड़े थे, और साथ में तलवार थी, और नगर काकंदीपुर नाम है उसका, और बाहर घूम रहे थे। और इतने में एक मल्लाह अपनी लकड़ी में बहुत बड़ा कछुआ 4 पैरों को बांध करके उस लकड़ी पर लटकाए जा रहा। तो इनको न जाने कौन सी सनक सूझी, कैसा उदय आया, इनने अपनी तलवार निकाली और उस कछुए के 4 पैर काट। इतना तो समझ में आया अपन को कि 4 पैर काट दिए, तो तड़पता हुआ मरा, और मर करके इसी की रानी के गर्भ में तो कछुआ। और सोचो कैसे परिणाम हो, कैसा संसार, कैसे बंद। अब राजा को अपनी पत्नी पुत्र जन्म दे रही, उसे बहुत प्रसन्नता है, और वो खूब पार्टी कर रहा है, सबको खिला रहा है। और वो है कौन? उसी का मारा हुआ व्यक्तित्व है जिसको उन्होंने मारा। अब वो घर में आया और उसके जन्मदिन मना रहे, सबको खूब पार्टी कर रहे, खुशी मना रहे।
और बाद में कालांतर में न जाने कौन सा प्रसंग ऐसा बना बैराग का, बाल सफ़ेद के बादल गरजते के बिगड़ते, उसे दीक्षा का परिणाम आया और दीक्षा लेके चला गया। और दीक्षा लेने के बाद बहुत वर्षों के बाद अपने नगर के पास से फिर निकला, तो उसके बेटे का नाम था चंड प्रद्योत। तो वो चंड राजा घूमता था, उसका बालक बेटा, और वो घूमता घामता निकला तो ये नगर के बाहर एक शिला पर बैठे ध्यान लगाए। सो देखते ही से देखो कैसा विचित्र संसार है। उन्हें मुनि देखते तो जीव को महिमा आती है कि मुनि तो कितने महान होते, किसी से कुछ लेते नहीं देते नहीं, सौम्य जीवन जीते। तो उसे इतनी गुस्सा आई कि ये उन्हें तलवार निकाली और चारों दोनों हाथ और दोनों पैर काट। अब उसे समझ में नहीं आया कि मुनि को मारा नहीं जाता, एक तो ये पाप, और दूसरा उसे बाप है और उसे जाति स्मरण में सब याद आ गया कि मैं कछुआ कैसे तड़प तड़प के मरा हूं इस व्यक्ति। तो देखना, मैं मरा वो दुख तो याद आ रहा, परंतु इस पिता ने मेरा इतना जीवन पाला पोसा जन्म दिया, इसका भी तो कोई कर्तव्य। हम ये कह रहे हैं कि संसार ऐसा है, न जाने किसके ऊपर कौन सी विपत्ति। इसलिए हमेशा ही सावधान रखो, कभी बरौनी से भी नहीं लड़ना। एक कुकर में रख गई थी एक बच्चे को और चली गई और नाराज उसके पैसे काट लिए थे, तो वो जैसे कुकर फूटा तो पूरे बच्चे के हाथ पैर टुकड़े पूरे मकान में बिखरे रहे। बच्चा नहीं मिल रहा कि तूने लड़ाई की ना, वो किस रूप में बदला। ये संसार बहुत विकट है, अपन को बहुत सावधानी से रहना, सबसे क्षमा मांगते रहो। किसी से कोई जान अनजान में कोई गलती हुई हो तो भैया हमें क्षमा। सहजानंदी सुध स्वरूपी सहजानंदी सुध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूपी सहजान। कुछ कार्यक्रम है बच्चों के भी और एक पुस्तक का वो उद्घाटन। सभी से निवेदन है 5 मिनट आप सभी लोग यहाँ पर रहेंगे। हमारे पंडित जी साहब नितुल जी एक पुस्तक का यहाँ पर विमोचन करा रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे 2 मिनट में आपको। उसके बाद में कुछ बच्चों के लिए भी कुछ छोटा सा कार्यक्रम है शायद, वो भी यहाँ पर होगा। बिल्कुल जल्दी नहीं करें आप। हेमंत दादा आइए, विकास भैया, पंडित सुदीप जी, पंडित बांजल जी साहब, शास्त्री जी, सुदीप जी शास्त्री। एक बहुत पुस्तक सुंदर पुस्तक बनाई है रमेश चंद जी साहब पाटनी जी, उसका भी। श्री हेमंत दादा शेट्टी जी आ जाए आप। पंडित जी साहब कासदेवाल जी आ जाए आप भी। कुछ बोलना आप बताओ ना, क्या बोलना। देखो ये पुस्तक सामने रखी ना आप, इसका नाम है अक्षर बोध। और इतना सुंदर, इसमें क्या नाम बिटिया का जो बहू, स्वाति पाटने, और आपका है नितिल शास्त्री। ये दोनों व्यक्तियों ने इसमें बहुत मेहनत की और इतने सुंदर अल्फाज लिखे, आप हार अरहंत। इस तरह की पढ़ाई इसमें जो कराएंगे, जो हमारे जैन शासन की बेस बनेगी। इसमें डायग्राम भी इतने सुंदर दिए हैं, एक यदि आप इसका चित्र भी देख लो ना तो आपको इतनी खुशी होगी कि कैसे एक तरीके से बच्चों को नहीं, पूरे परिवार को ये सीखने मिले। यानी अवैधान, अनेकांत, अहिंसा, अरहंत, ऐसे ऐसे तरीके से पूरी पुस्तक रचित है। आप सब इसका लाभ लें। देखो कुंद आचार्य देव ने एक शास्त्र दान दिया था मुनिराज को, तो दूसरे भाव में केवल ज्ञान के दर्शन करने का योग बना। तो आप सब अपने बच्चों को ऐसी जरूर शिक्षा देने में आप इसका लाभ लें, यही भाव। हालांकि जिनवाणी तो पंडित साहब ने बताई दी है, फिर भी औपचारिक रूप से इसका एक अनावरण पंडित साहब के हाथों से ट्रस्टी
आदरणीय प्रोफेसर वीर सागर जी द्वारा इसकी भूमिका लिखी गई है, पूर्ण रूप से प्रामाणिक रखने का प्रयास किया गया है। नागपुर से विद्युत अभिमत के रूप में पंडित विपिन जी शास्त्री, जो कि सतपथ फाउंडेशन के संस्थापक हैं, और कुमारी स्वाति पाटनी ने, श्रीमती स्वाति पाटनी ने इसमें बहुत ही मेहनत की है, क्योंकि बच्चे अपने शुरुआत से आ से अनार ये तो सीखते ही हैं, लेकिन माँ से मॉम, डैडी से डैड ये सीख जाते हैं, जो कि वास्तव में जिनवाणी के माध्यम से हम सभी के मुख में जिनवाणी के वचन आने चाहिए। और छोटे से 2-3 माह के बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए जाते हैं, जबकि ये पता है कि डॉक्टर्स बार बार बोलते हैं कि इनके रेडिएशन से उनकी जान को खतरा है। तो इन सबसे बचें और ऑफलाइन भी इन सब के माध्यम से समझें। इनके अपने रोहित पाटनी, इनकी भावना थी, इनके सुपुत्र स्वरूप पाटनी के तृतीय वर्षगांठ की उपलक्ष्य में उन्होंने इसको प्रकाशित करने का विचार बनाया। मैं जिनवाणी के सामने ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बच्चों की जन्मदिन होटलों में और केक वगैरह जिनमें भरोसा नहीं रहता है कि अंडे हैं कि नहीं हैं, उनके माध्यम से ना मनाएं, और उन वर्षगांठ को जिनवाणी के माध्यम से कि जन्म देना, जन्म लेना कलंक है, ये जीवन भव के अभाव के लिए होना चाहिए। ऐसी भावना के साथ में अपन इस बात को समझें और अधिक से अधिक इसका सदुपयोग करें। और भी यदि कोई 2 शब्द और कहना चाहते हैं। छोटे बच्चे जो अपने घर में रहते हैं उनके लिए बहुत ये विशेष लाभदायक पुस्तक पाटनी परिवार की ओर से छपाई गई है। हम सभी जोरदार तालियां बजाकर पाटनी परिवार के लिए अनुमोदना करें हम सभी लोग। ऐसे ही अगर सब चीज़ें अपने को मिलती रहेगी तो ज़रूर जो पंडित जी साहब के अपन यहाँ पर स्वाध्याय सुन रहे हैं वो सार्थक अपने बच्चों के लिए तो हो ही जाएगा। बहुत बहुत बधाई पाटनी परिवार की। इस पुस्तक की लेखिका कुछ कहना चाह रही हैं इस विषय में। माइक वहीं भिजवा दीजिए, माइक। बच्चों का प्रोग्राम होगा। नेमिनाथ भगवान की। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में अक्षर शुद्धि की शुरुआत बाल्यकाल से ही होना चाहिए। यही अक्षर बोध का उद्देश्य है। जैसे पढ़ेंगे बच्चे वैसे बनेंगे बच्चे। पापा जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और आदरणीय पंडित नितुल के भी अबू कार्य संपन्न हुआ है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आशा करती हूँ कि यह पुस्तक बालकों के विकसित मन में अमिट छाप छोड़ेगी। धन्यवाद। अधिक से अधिक भाषण करें, पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। अभी जिनवाणी स्कूल के पश्चात यहाँ पर प्रोग्राम होगा। जिनवाणी